गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की, माता महाकाली की, हर हर महादेव। दरबार में पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बात शेयर करना चाहते हैं। स्मृति के बारे में आप सभी लोगों ने खूब सुना है दरबार से, और शायद पहली बार ही दरबार से सुना है स्मृति के बारे में कि स्मृति ही रोग है और स्मृति स्वास्थ्य है। स्मृति ही समस्या है और स्मृति में ही समाधान है। बात केवल सकारात्मक और नकारात्मक की है कि स्मृति सकारात्मक है कि नकारात्मक है। जो सकारात्मक है उसे देव कह दिया गया, जो नकारात्मक है उसे दैत्य कह दिया गया। समझने के लिए है, इस संसार में स्मृति के अलावा और कुछ है भी नहीं। स्मृति है तो जीवन है, स्मृति नहीं तो समापन हो गया जीवन का, कुछ भी नहीं है। आपकी फ़ोन में जो स्मृति है, अगर उसे डिलीट कर दिया जाए सारी स्मृतियाँ, तो आपका फ़ोन केवल एक डिब्बा बन जाएगा, कुछ नहीं बचा। यही स्थूल जगत में भी है, सूक्ष्म में भी है, स्थूल में भी है। जैसे फ़ोन है, फ़ोन में बहुत सारी स्मृतियाँ वो फ़ोन में नहीं होती। आप जो ऐप डाउनलोड करते हो ना, उसमें होती, क्लाउड में होती है। जब उसे आप ऑन करते हो तो जुड़ जाते हो आप ऊपर। अगर उस ऐप को डिलीट कर दिया जाए तो फिर आप कुछ नहीं देख सकते उसके द्वारा। ऐसे ही मानो जीवन में भी स्मृतियाँ होती हैं, उन्हें डिलीट करने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता। और जो चीज़ याद नहीं है, स्मरण में आपके नहीं है, वो आपके शरीर में क्रिया भी नहीं करेगी। क्रिया वही करेगी जो आपके स्मरण में होगा, वही चीज़ आपके शरीर में, मन पर काम करेगी। अगर आपके स्मरण में ही नहीं है, जैसे किसी देश आप नहीं गए हैं कभी, तो आपके स्मरण में नहीं है, स्मृति में नहीं है। आपने कभी उस देश का नाम भी नहीं सुना। ऐसे तो 200-250 देश हैं दुनिया में, तो आपके पास कोई स्मृति नहीं वहाँ की, कुछ भी नहीं आएगा वहाँ के बारे में। जिस मोहल्ले में कभी आप नहीं गए, कभी नाम नहीं सुना, अगर आपको बताया जाए तो कोई स्मृति नहीं, आपको कोई रिएक्शन नहीं आएगा, अच्छा बुरा, अगर कोई बताए भी तो। ऐसे ही जो स्मृतियाँ हैं वो हमारे शरीर में नहीं रहती। इसको ध्यान से समझना है आप सबको। हमारी सभी स्मृतियाँ हमारे जीवन में है। वह जीवन जो हमारे अंदर से बैठकर बोल रहा है और आपके अंदर से बैठ के सुन रहा है, उस जीवन में भी पार्ट है। 5 पार्ट है उस जीवन के: आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन। ये जो स्मृति हैं ये चित्त वाले भाग में रहती हैं। जो चित्त के भाग में रहती हैं, चित्त में रहती हैं, चित्त अर्थात आपका कारण शरीर, बीज के रूप में रहती है। जैसे घर में तमाम सामान पड़ा है एक कोठरी में, आपको याद नहीं है, और अचानक से किसी ने कोई वस्तु का नाम लिया, वो आपके कोठरी में है, आपके तुरंत दिमाग में आएगा, ओ हाँ है। तो ऐसे तो चित्त में वो स्मृतियाँ रहती हैं। हम कोई भी काम करते हैं सूचना के रूप में, किताब पढ़ें, बातें सुने किसी की, किसी से बातें करें, कोई हम किताब लिखें, गणित लगाएं, फार्मूले याद करें, ध्यान साधना करें, उसके जो अनुभव आते हैं आपको, जीवन को भी जो अनुभव हो रहे हैं जीवन में, वो सब आपके चित्त में ही संग्रहित होते हैं और कोई स्थान नहीं। आज का विज्ञान ये मानता है कि जो स्मृतियां हैं वो मस्तिष्क में रहती हैं। बहुत भोले हैं बेचारे ये। आज का जो वैज्ञानिक समाज है बहुत भोला है, बच्चे जैसा है। अभी इसे पता भी नहीं है, यही नहीं पता है कि स्मृतियां रहती कहाँ हैं। फिर भी स्मृतियों को हटाने का, नष्ट करने का, कम करने का, ज़्यादा करने का, भुलाने का दावा करता रहता है। अभी तो यही नहीं पता कहाँ पर है स्मृति, कहाँ है, रहती कहाँ है। तो स्मृतियाँ सारी चित्त में रहती हैं। आपके जीवन में चाहे आपने सीखा हो, पढ़ा हो, चाहे अपने जीवन में आपने अनुभव किया हो, उस अनुभव की स्मृतियाँ भी आपके चित्त में ही रहती हैं। चित्त माने, पुनः से ध्यान रख लेना, चित्त माने आपका कारण शरीर। जैसे ये स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर। तो
ऐसे 7 शरीर हैं। कारण शरीर के बाद तुरीय शरीर, फिर तुरीय शरीर के बाद आत्म